बहुत बहुत धन्यवाद। और वी हिंदुस्तान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ आने का मौका दिया और काफी लाखों लोगों से आज जुड़ने का आप लोगों ने हमें मौका दिया। जी धन्यवाद। जी जी, वाकिफ। तो सबसे पहले से शुरुआत ही आपसे करते हैं। आप भी एमसीडी में विपक्ष में बैठे हैं और सबसे जो ज्यादा बात होती है वो बात होती है भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार की। आप अपने यहां क्या भ्रष्टाचार देखते हैं? क्या ऐसी कहानियां, हम चाहेंगे कि भ्रष्टाचार की कहानी आपकी जुबानी आप बताएं। देखिए मनीष जी, पिछले 15 साल से लगातार एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। दिल्ली की जनता ने बार बार विश्वास करके उनको एमसीडी की सत्ता सौंपी, लेकिन पिछले 15 साल में जो एमसीडी के काम है उसमें से कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने ढंग से नहीं किया। चाहे वो साफ सफाई का काम हो, अपनी प्राइमरी स्कूल चलाने का काम हो, आज एमसीडी के स्कूलों की हालत जाके देखो, एमसीडी के हॉस्पिटल्स की हालत, कोई भी काम हो, कोई भी काम ढंग से उन्होंने नहीं किया। एक काम जो उन्होंने बड़ी शिद्दत से और बिना किसी चूक के किया है तो सिर्फ भ्रष्टाचार। 15 साल में सिवाय भ्रष्टाचार के उन्होंने कुछ किया नहीं। और इसके या आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप विपक्ष में हैं? नहीं, मैं आपको अभी बताऊंगा। भ्रष्टाचार मतलब पूरी किताब आप उस पे लिख सकते हो भ्रष्टाचार की। मतलब आपने तो एक दो एग्जांपल पूछे, मैं कह रहा हूँ पूरी किताब उस पे आप लिख सकते हो। हाँ। अभी सबसे ताजा आपने भी सुना होगा कि इन्होंने नॉवेल्टी सिनेमा, दिल्ली की एक बहुत ऐतिहासिक प्रॉपर्टी, उस नॉवेल्टी सिनेमा को 1157 मीटर जगह को इन्होंने सिर्फ 35 करोड़ रुपए में बेच दिया। वहां पर उसके जहां पर ये नॉवेल्टी सिनेमा मौजूद है, जहाँ स्थित है, उसके बराबर में क्लॉथ मार्केट है, उसके बाद बराबर में साइकिल मार्केट है, टायर मार्केट है। वहां पर 100 स्क्वायर मीटर की दुकान भी अगर आज आप लेने जाओ तो 4, 4.5, 5 करोड़ से कम नहीं है। अच्छा। आप वहां पर जाकर पता कर सकते हैं, आप अपने रिपोर्टर को जाकर भेजकर पता कर सकते हैं। और उन्होंने 1157 मीटर का प्लॉट सिर्फ 35 करोड़ रुपए में बेच दिया। तो आप देखो कि जो जमीन कम से कम 150 से 200 करोड़ की जमीन सिर्फ 34 से 35 करोड़ रुपए में उन्होंने बेच दी। इसी तरह 150 करोड़ की जमीन 34-35 करोड़ सिर्फ 34-35 करोड़ में, ये बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा। मैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो बार बार अभी यहाँ पर मैं सुन रहा था, अभी मनोज तिवारी जी बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के विधायक बैठे थे, वो बार बार कह रहे थे कि हमने जांच कराई। मैं तो कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल कह रही है कि हमारी कोई भी फाइल उठाओ, आप जांच करो, सीबीआई जांच कराओ, कुछ भी कराओ, लेकिन आम आदमी पार्टी इतने इनके जो 1 साल से इनके भ्रष्टाचार खोल रही है भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के, ये जांच से क्यों घबराते हैं? आज तक एक भी मुद्दे पर इन्होंने जांच क्यों नहीं कराई? उससे बड़ा मैं आपको एक बताता हूँ, ये धन एमसीडी के राजस्व में आना था, जो 150 करोड़ का धन इन्होंने 150 करोड़ में जो एमसीडी में आना था उसमें सिर्फ 35 करोड़ रुपए एमसीडी के खाते में आए, बाकी ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खाते में गए। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार का और सबूत क्या होगा? और मैं आपको बताता हूं, आप देखते होंगे कि 15 साल में दिल्ली में किसी भी तरफ से आप एंट्री करो, उन्होंने 3 कूड़े के पहाड़ बना दिए। ओखला में, गाजीपुर में, भलसवा में। ये तीनों कूड़े के पहाड़ में पिछले 2 साल में करीब 300 करोड़ रुपए एमसीडी खर्च कर चुके, 300 करोड़ रुपए, और 300 ग्राम भी कूड़ा वहां पर कम नहीं हुआ। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा कि वहां पर जो ट्रोमल मशीनें इन्होंने लगाई है कूड़े को अलग करने के लिए, उस मशीन की 17.5 लाख रुपए बाजार में कीमत है, और ये 17.5 लाख रुपए बाजार में कीमत है, और उसका ये 18 लाख रुपए महीना किराया दे रहे हैं। 18 लाख रुपए महीना किराया दे रहे हैं। ये एमसीडी में हो रहा है। एमसीडी में। मैं तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको कहूंगा कि एक मशीन आप लोग को लगा लेनी चाहिए, लेकिन मिलेगी नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदारों के लिए रिजर्व है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, ये जो एमसीडी के चीफ ऑडिटर की रिपोर्ट है, उन्हीं के चीफ ऑडिटर की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये चीज है कि 17.5 लाख की मशीन का आप 18 लाख रुपए किराया दे रहे हो। इतना मोटा भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। और उसके बाद आम आदमी पार्टी 1 साल से इनको कह रही कम से कम जांच तो करवाइए, उसके बाद ये जांच करवाने को तैयार नहीं है। अभी इन्होंने पिछले महीने एक प्रस्ताव पास किया कि एमसीडी के पास जितनी जमीनें हैं हेल्थ सेक्टर की, चाहे वो डिस्पेंसरीज हो, चाहे वो मैटरनिटी सेंटर हो, तो उन सब जमीनों को ये फ्री में एनजीओज को देंगे, और वो एनजीओज वाले वहां पर पैसे लेकर क्लिनिक चला सकते हैं। अच्छा। तो आप देखिए, मतलब भारतीय दिल्ली की जनता की जमीन को ये एनजीओ वालों को फ्री में देंगे, और वो वहां एनजीओ वाले पैसे लेकर, तो एनजीओ वाले सिलेक्टेड होंगे, वो तो आप समझ ही सकते हैं, जब वो अपने लोगों को ही देंगे। जब दिल्ली सरकार एमसीडी को कहती है कि मोहल्ला क्लिनिक के लिए जगह दे दो, तो ये नहीं देते, लेकिन एनजीओ को देने को तैयार है, और एनजीओ को जगह फ्री में देंगे, और एनजीओ
वहां पर पैसे लेकर चला सकते हैं। मेरे ख्याल से पहला ऐसा प्रस्ताव होगा दुनिया का जिसमें कोई लाइसेंस फीस नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री में जमीन दी जाएगी। तो इनके भ्रष्टाचार पे तो पूरी की ये पूरी तो छुपी चीजें हैं जो आप लेकर के सामने आ रहे बिल्कुल, मैं बिल्कुल कागजों के साथ है, प्रूफ है, हमने सब पे इन पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताया है, हैं। और हमने तो हर बार जांच की मांग की, आज तक जांच भी नहीं हुई। तो इनके भ्रष्टाचार पे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है कि इतने भ्रष्टाचार अच्छा, इन्होंने लेकिन आप किए। भी क्या बीजेपी की तरह जांच की मांग कर रहे हैं? आपके पास भी कुछ अधिकार है कोर्ट जाने के, अन्य जगह जाने की, कि इन भ्रष्टाचार पे, या लिस्ट इतनी लंबी है कि आपने भी हार मान ली है? नहीं देखिए, इनके भ्रष्टाचार की लिस्ट तो बहुत लंबी है, मैंने आपको बताया। हम्म, अब जांच की जहां तक बात आती है तो जांच एजेंसियां सारी केंद्र सरकार के अंतर्गत है, हम्म, चाहे वो एसीबी हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, पुलिस हो, तो सब सारी जांच एजेंसियां तो उन्हीं के अंतर्गत है। हम्म, जब वो बसों की सीबीआई जांच करवा सकते हैं, हम्म, जब वो अरविंद केजरीवाल जी के घर पे हम्म, ऑफिस में हम्म, सीबीआई की रेड करवा सकते हैं, हम्म, मनीष जी के सीबीआई की रेड करवा सकते हैं, सत्येंद्र हम्म, जैन जी का सीबीआई की रेड करवा सकते हैं, तो अपने घोटालों की जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? हम्म, अगर वो कह रहे हैं हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, तो उनको जांच करवाने में क्या दिक्कत है? हम्म, आप जांच करवाइए किसी निष्पक्ष एजेंसी से। अभी आपने ताजा मामला देखा होगा 2-3 दिन पहले का ही, करोल बाग में एक बिल्डिंग जो 12 साल से कागजों में सील थी, हम्म, 12 साल से कागजों में सील थी और धड़ल्ले से चल रही थी, वो मुद्दा जब आम आदमी पार्टी ने उठाया तो उस बिल्डिंग को तो दोबारा सील कर दिया। हम्म, लेकिन उसके पीछे जो 8 साल चली, जो करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किन कौन अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे, कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व थे कि वो 8 साल तक एक सील बिल्डिंग में करोड़ों रुपए का व्यापार होता रहा? हम्म, या ये तो आप भी मानते होंगे कि बिना अधिकारी और बिना नेताओं की शह के बिना तो चल नहीं सकती सील प्रॉपर्टी। हम्म, आज वो जब आम आदमी पार्टी ने उसकी पोल खोली तो आपने सील तो कर दी, हम्म, लेकिन सील का उसकी जांच करवाई ना कि 8 साल में किन अधिकारियों ने, किन नेताओं ने वहां से पैसे दिए जो 8 साल वो इतना बड़ा मोल वहां पे चलता रहा। लेकिन जांच करवाने को आप तैयार नहीं है, क्योंकि जांच अगर ये कराएंगे तो इनका एक एक पार्षद, एक एक मेयर जो 15 साल में रहे हैं, जी, सबके सब फंसेंगे, सबके सब फंसेंगे अगर ये जांच कराएंगे तो। देखिए, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं और इनका अनुभव होगा जब भी कभी इन्होंने अपना मकान बनाया होगा या दुकान जी, बनाई होगी। मुझे नहीं लगता एक भी आदमी यहाँ ये कहेगा कि जब उन्होंने मकान बनाया और उन्होंने एमसीडी को पैसे ना दिए। हम्म, मतलब एमसीडी में ये हाल है कि अगर आप एक ईंट भी अगर लगाते हो तो एमसीडी वाले उसी टाइम आपके पास पैसे लेने पहुंच जाएंगे। हम्म, और यहाँ तक बुरा हाल है कि आप और तो छोड़ो, आम आदमी की तो छोड़ो, जी, जो खुद आरएसएस के नेता है, जी, जो खुद बीजेपी के नेता है, हम्म, उनको भी नहीं बख्शते ये। जो आरएसएस के लोग उनको थोड़ा सबसे डिस्काउंट बड़ा रुपया। डिस्काउंट तो दे देंगे, ये थोड़ा सा औरों से हम्म, 5 लाख लेंगे तो उनसे 4 लाख ले लेंगे, डिस्काउंट तो दे देंगे, लेकिन छोड़ते उनको भी। हाँ। तो ये जो पूरा माफिया एमसीडी ने जो पिछले 15 यानी साल में, मतलब बुराई में भी अच्छाई है, दिल इनका लेकिन कठोर नहीं है, डिस्काउंट देते हैं। आरएसएस वालों को, अच्छा। तो पिछले 15 साल में भ्रष्टाचार को पूरी एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने कैंसर की तरह फैला दिया। आज इन्होंने एमसीडी को इतना करप्शन कर दिया है कि आप पब्लिक डोमेन में आम पब्लिक से भी जाकर कहो, पूछते हो, तो एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट का टैग इन्होंने दिलवा दिया। पब्लिक में भी आप सर्वे करोगे तो एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कहने लग गए। और इनकी एक उदाहरण नहीं है, मतलब आप समझिए, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों का जो मिड डे मील होता है, हाँ। एक गरीब बच्चा जिसको मिड डे मील मिलना चाहिए, उसमें भी घोटाले से बाज नहीं आते। अभी पीछे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि पिछले साल इन्होंने नॉर्थ एमसीडी के स्कूल में जो राशन मिलना चाहिए था, क्योंकि कोरोना काल की वजह से उनको खाना नहीं मिला, तो फिर ये केंद्र सरकार का आदेश आया, फिर दिल्ली सरकार ने इस आदेश को आगे बढ़ाया कि उनकी उसकी जगह सूखा राशन उन बच्चों को मिलना चाहिए। तो उसमें भी इन्होंने घोटाला किया और गेहूं और चावल उन बच्चों को नहीं दिए, और जो दाल और तेल दिया वो भी घटिया क्वालिटी का, तो उसमें भी इन्होंने घोटाला किया। एक निगम पार्षद की हर व्यक्ति जानता है कि कोई आधिकारिक तौर पे कोई सैलरी तो होती नहीं है, लेकिन इस पद पर टिकट लेने के लिए जो पार्टीज में होड़ होती है वो बहुत लंबी होती है। क्या इसीलिए होती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं वही आपको कह रहा हूँ, पिछले 15 साल से इसमें भ्रष्टाचार को बिल्कुल कैंसर की तरह फैला दिया। ये जो निगम पार्षद बन के आते हैं, ये सेवा करने के लिए नहीं आते, ये अपनी जेब भरने के लिए आते हैं। आज पिछले 15 साल में एमसीडी का क्या हाल है? एमसीडी आज कंगाल कर दी इन्होंने बिल्कुल। आज इनकी स्थिति एमसीडी की यहाँ तक ले आए कि इनको तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। आज टीचर्स को 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, सफाई कर्मचारियों को 2-2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, अपनी प्रॉपर्टीज को औने पौने दामों में बेचना इन्होंने शुरू कर दिया, इस वजह से ये बोल के कि हमारे पास पैसे नहीं है। एमसीडी को तो यहाँ पर ले आए, और पिछले 15 साल में इनके जितने मेयर रहे, जितने इनके स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे, जितने इनके लीडर ऑफ हाउस रहे, आप उनकी प्रॉपर्टी उठाकर देख लीजिए कि उनकी प्रॉपर्टी कितने गुना हो गई। तो एमसीडी को तो कंगाल कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया, उनके नेताओं की आप प्रॉपर्टी देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कितना भ्रष्टाचार हुआ है। तो जो ये भ्रष्टाचार
और अब इस भ्रष्टाचार को आपने 2017 में देखा होगा, जब 2017 में एमसीडी के चुनाव हुए, तब तो इनके खुद नेताओं ने माना, इनके प्रदेश अध्यक्ष उस टाइम मनोज तिवारी जी थे, उन्होंने खुद माना कि हाँ हमारे सारे पार्षद भ्रष्ट हैं और हम सबकी टिकट काटेंगे। उन्होंने आपने देखा 272 के 272 पार्षदों की टिकट काटी और सब नए लेकिन ये चेहरे लेकर घोषणा आए। चुनाव के पास ही आकर के होती है। हाँ, तो वही तो मैं क्या, इनको पता है कि भ्रष्टाचार करो, लास्ट में टिकट काटो। अभी जो इन्होंने कल परसों 3 जो पार्षद बर्खास्त किए हैं, वो भी उसी तरह का एक लीपा पोती का है जो इन्होंने पिछले बार किया था 2017 में। आप फिर वही लीपा पोती ही करना चाहते हैं। मतलब दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझते हैं कि इन्होंने पार्षद बना के चुना, 5 साल खूब लूटो और फिर उसके बाद उसको हटा दो, नया चेहरा ले आओ और दिल्ली की जनता फिर इसको जिता देगी, फिर लूटो। तो इसमें क्या है, देखिए जो लोकल बॉडीज है उसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता। जो कपिल मिश्रा जी की या इनकी दस्ता रद्द की गई, वो दल बदल कानून के हिसाब से कि वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने प्रचार किया। इस कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द हुई, जो कि विधानसभा में लोकसभा में लागू होता है। ये लोकल बॉडीज होते हैं, जो गांव के सरपंच के चुनाव हो या निगम के चुनाव हो, इसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता। आज अगर आम आदमी पार्टी का कोई सदस्य बीजेपी में चला जाए, बीजेपी का कोई सदस्य आम आदमी पार्टी में आ जाए, तो निगम में दल बदल कानून लागू नहीं होता। तो ये इस वजह से वहां पे कपिल मिश्रा जी की सदस्यता रद्द हो गई और यहाँ पर नहीं होगा। अगला प्रश्न गोविंद चौहान। गोविंद चौहान गुजरात के बनासकांठा जिले से हैं और पहाड़ों पर जा करके मतलब ये जो काम करते हैं ये आपके, ये वो लाजवाब है। मतलब पहाड़ों में नए पौधे उगाना, अलग अलग तरह के काम करना, ये खास इनकी खासियत है। मैं बुलाना चाहूंगा शिव बाबू पाठक जी को। शिव बाबू पाठक आए और ये आम आदमी पार्टी से ही शिव बाबू पाठक हैं और इन्होंने भी देश में अपने क्षेत्र में भी समाज सेवा के अनेक कार्य किए हैं। इसके साथ में बुलाना चाहूंगा आमिर हयात को। आमिर हयात जी, आमिर हयात हमारे वे हिंदुस्तान न्यूज के पत्रकार हैं, एटा से हैं जी। मैं बुलाना चाहूंगा विजेंद्र कोहली जी को। विजेंद्र कोहली जी हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं और मैं चाहूंगा कि विजेंद्र कोहली जी मंच पर आए। साथ ही बुलाना चाहूंगा यश कुमार जी को। यश जी एक बार जल्दी से आ जाए सर। मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर आतिफ को। वो है मिस्टर आतिफ। मिस्टर आतिफ ठीक है, वो दूसरा है फिर। मिस्टर आशीष। मिस्टर आशीष